हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल हाई टाइम इंग्लिश। आज हम लोग द हिंदू एडिटोरियल के टॉप 10 इंपॉर्टेंट वोकैब्स को कवर करेंगे, साथ ही एक इडियम्स को भी देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। फर्स्ट वर्ड है इंटेंसिफाइज। इसका पार्ट ऑफ स्पीच होगा वर्ब। इसका इंग्लिश मीनिंग है टू मेक स्ट्रॉन्गर और मोर इंटेंस। हिंदी मीनिंग है तेज करना या तीव्रता से। इस वर्ड का यूज़ हम तब करते हैं जब किसी चीज़ का लेवल और एक्टिविटी ज़्यादा बढ़ने लगे। फॉर एग्जाम्पल, कैंपेनिंग इंटेंसिफाइज एज इलेक्शंस ड्रॉ नियर। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आते हैं प्रचार तेज हो जाता है। इसका सिनोनिम है एस्केलेट्स, एम्पलीफाइज। एंटोनिम है रिड्यूसेस, काम्स। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं नॉस्टैल्जिया। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। इसका इंग्लिश मीनिंग होगा सेंटिमेंटल लॉन्गिंग फॉर द पास्ट, अतीत की मधुर यादें। इस वर्ड का यूज़ हम तब करते हैं जब किसी को पास्ट की स्वीट या इमोशनल मेमोरीज याद दिलाना होता है, जैसे चाइल्डहुड नॉस्टैल्जिया। फॉर एग्जांपल, द कांग्रेस इवोक नॉस्टैल्जिया बाय रिकॉलिंग शीला दीक्षित लीडरशिप। कांग्रेस ने शीला दीक्षित के नेतृत्व को याद करके अतीत की मधुर यादें जगाई। सिनोनिम देखते हैं सेंटिमेंटलिटी, यर्निंग। एंटोनिम्स है इनडिफरेंस, डिसरिगार्ड। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं प्रोमिनेंस। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। इसका इंग्लिश मीनिंग होगा द स्टेट ऑफ बीइंग इम्पॉर्टेंट और नोटिसेबल। हिंदी मीनिंग होगा महत्व। इस वर्ड का यूज़ हम तब करते हैं जब किसी पर्सन या चीज़ का इंपॉर्टेंस या विजिबिलिटी हाईलाइट करना हो। फॉर एग्जाम्पल, द लीडर प्रोमिनेंस इंक्रीज ड्यू टू हिज स्पीचेस। नेता का महत्व उनके भाषणों के कारण बढ़ गया। सिनोनिम है इम्पॉर्टेंस, डिस्टिंक्शन। एंटोनिम्स है ऑब्सक्योरिटी, इनसिग्निफिकेंस। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं क्रिटिसाइज्ड। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब। इसका इंग्लिश मीनिंग होगा टू एक्सप्रेस डिसअप्रूवल ऑफ समथिंग। हिंदी मीनिंग है आलोचना करना। जब किसी की गलती या एक्शंस की निंदा करनी हो तो इस वर्ड का यूज़ हम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द अपोजिशन क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट्स पॉलिसीज। विपक्ष ने सरकार की नीतियों की आलोचना की। इसका सिनोनिम होगा कंडेम्ड, डिसअप्रूव्ड। एंटोनिम्स है प्रेज्ड, अप्रूव्ड। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं इनकरप्टिबिलिटी। इसका पार्ट ऑफ स्पीच होगा नाउन। इंग्लिश मीनिंग होगा द क्वालिटी ऑफ बीइंग ऑनेस्ट एंड अनब्राइबेबल। इस वर्ड का यूज हम तब करते हैं जब किसी की ऑनेस्टी या करप्शन से दूर रहने की क्वालिटी को हाईलाइट करना होता है, तो इस वर्ड का हम यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप हैज बिल्ट इट्स रेपुटेशन ऑन इनकरप्टिबिलिटी। आम आदमी पार्टी ने अपनी पहचान ईमानदारी पर बनाई है। सिनोनिम है इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी। एंटोनिम्स है करप्शन, डिसऑनेस्टी। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं इलेक्टोरेट। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। इसका इंग्लिश मीनिंग होगा ऑल द पीपल इन अ कंट्री और एरिया हु आर एंटाइटल्ड टू वोट। इसका हिंदी मीनिंग होगा मतदाता वर्ग। इस वर्ड का यूज़ हम इलेक्शन रिलेटेड टॉपिक्स में करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द पॉलिटिशियन एड्रेस द इलेक्टोरेट इन हिज कैंपेन स्पीच। नेता ने अपनी चुनावी भाषण में मतदाता वर्ग को संबोधित किया। इसका सिनोनिम्स होगा वोटर्स, कॉन्स्टिट्यूएंट। एंटोनिम्स है नॉन वोटर्स, आउटसाइडर्स। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं सेगमेंट। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। इसका इंग्लिश मीनिंग है ए पोर्शन और पार्ट ऑफ ए लार्जर होल। हिंदी मीनिंग है खंड। इस वर्ड का यूज़ हम तब करते हैं जब किसी ग्रुप या पार्ट को डिस्क्राइब करना हो जो एक बड़े सिस्टम या पॉपुलेशन का पार्ट हो। फॉर एग्जाम्पल, माइग्रेंट वोटर्स आर नाउ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट्स इन दिल्ली। हिंदी होगी प्रवासी मतदाता अब दिल्ली में सबसे तेजी से बढ़ता हुआ खंड है। सिनोनिम है सेक्शन, डिवीज़न। एंटोनिम्स है होल, यूनिटी। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं इन्वोक। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब। इसकी इंग्लिश मीनिंग है टू कॉल अपॉन और अपील टू समथिंग। हिंदी मीनिंग होगी आह्वान करना। जब किसी इमोशन, मेमोरी या लॉ का रेफरेंस लाना हो तो इन्वोक का यूज़ करते हैं।
जैसे इन्वोक द कॉन्स्टिट्यूशन, इसका एग्जाम्पल होगा द कांग्रेस इज ट्राइंग टू इन्वोक मेमोरीज ऑफ इट्स पास्ट अचीवमेंट्स। कांग्रेस अपनी पिछली उपलब्धियों को याद दिलाने की कोशिश कर रही है। इसका सिनोनिम्स होगा समन, अपील। एंटोनिम्स है इग्नोर, डिसरिगार्ड। नेक्स्ट वर्ड है एलिगेशंस, इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। इसका इंग्लिश मीनिंग होगा क्लेम्स और एक्यूजेशंस ऑफ रॉन्ग डूइंग। हिंदी मीनिंग है आरोप। जब किसी पर एक्यूजेशन लगाना हो जो प्रूफ के बिना हो तब इस वर्ड का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल द एलिगेशंस अगेंस्ट द लीडर कॉज्ड अ मेजर कंट्रोवर्सी। नेता के खिलाफ लगाए गए आरोपों ने बड़ी विवाद उत्पन्न किया। सिनोनिम्स है एक्यूजेशंस, क्लेम्स। एंटोनिम्स है प्रूफ, एक्विटल। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं करप्शन, जिसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। इसका इंग्लिश मीनिंग होगा डिसऑनेस्ट और फ्रॉडुलेंट कंडक्ट बाय दोज इन पावर। हिंदी मीनिंग होगा भ्रष्टाचार। जब अनएथिकल या डिसऑनेस्ट बिहेवियर को हाईलाइट करना हो तो इस वर्ड का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल द पार्टी एक्यूज द अपोजिशन ऑफ वाइड स्प्रेड करप्शन। पार्टी ने विपक्ष पर व्यापक भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। सिनोनिम्स है डिसऑनेस्टी, फ्रॉड। एंटोनिम्स है इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी। नेक्स्ट वर्ड है ग्रेवी ट्रेन, ये एक ईडियम है। इसका इंग्लिश मीनिंग होगा एन ईजी सोर्स ऑफ प्रॉफिट और बेनिफिट्स। हिंदी मीनिंग होगा लाभ का आसान स्रोत। इसका यूज़ हम तब करते हैं जब किसी सिस्टम, जॉब या काम को आसान और स्टेडी प्रॉफिट का जरिया बताना हो। इसको मोस्टली इनफॉर्मल टोन में यूज़ किया जाता है, क्रिटिसिज्म या सार्कास्टिक सिचुएशंस में। फॉर एग्जाम्पल द गवर्नमेंट्स फ्रीबी स्कीम्स आर सीन एज ए ग्रेवी ट्रेन फॉर सम सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। सरकार की मुफ्त योजनाओं को कुछ वर्गों के लिए लाभ का आसान स्रोत माना जाता है।